नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर रहेगा और इसमें हम जो चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आज हम सोल्व करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है या फिर अच्छे तरीके से मैथ पढ़ना है, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 6 का कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और जो भी चैप्टर या फिर चाहे आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कर दीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये आपका डाउट आ गया था कि ये बताइए सर, ये जो आइए खोजो वाला था ना आपको, कि ये समझ में नहीं आया था। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको एंगल टीईआर मैं आपको अलग से बना लेता हूँ इसका, कि पहले हम इसको सोल्व करते हैं डायग्राम में। ये आपको दे रखा है, अभी ध्यान से समझना। एंगल आपको दे रखा टीईआर, टी ई आर कितना दे रखा है? 80 डिग्री का। कितने का दे रखा है? 80 डिग्री का। बीईटी का मान आपको निकालना है और बी पॉइंट आपका बना रखा है यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि ये आपका बी, ये दोनों टोटल कितना होता है? ये आपका सरल कोण है। आप कहेंगे टोटल 180 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ? एंगल टी ई आर, ये एंगल टी ई आर हो गया इतना, और प्लस में ये वाला एंगल टी ई बी, टी ई बी कितने का? 180 डिग्री का। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। तो टी ई आर कितना दे रखा आपको? टी ई आर दे रखा 80 डिग्री। क्या मैं 80 डिग्री प्लस में टी ई बी बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टीईआर की वैल्यू 80 डिग्री है। तो इस साइड ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा निशान, तो क्या हो जाएगा? माइनस में जो एंगल है आपका टीईबी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 100 डिग्री। ये आपको अब तो बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा भी इसी का अगला पार्ट है जो आपको समझना है। वो आपको किस प्रकार से दे रखा, ध्यान से, इसका भी मैं डायग्राम अलग, दोनों के कंबाइन होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार का डायग्राम है आपका। एक ये है लाइन, ये आपका टी है, ये आपका एस पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। आपको दे रखा एंगल टी ई आर 80 डिग्री। टी ई आर कितना है? 80 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया? और ये एंगल आपको दे रखा है एस ई आर कितना? 90 डिग्री। और आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल बता दीजिए। भी कौन सा एंगल पूछा आपसे? ये वाला एंगल बता दीजिए जो मैंने रेड किया है। आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो फिर और मैं आपको कर देता हूँ। ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक एंगल कितना है? यहाँ तक तो 80 है और यहाँ तक कितना है? एस तक, टी तक कितना है? 90। और यहाँ तक कितना, सॉरी, जो टी तक है वो कितना है आपका? 80 है। और एस तक कितना है? 90। तो क्या मैं इस एंगल में से छोटे वाला एंगल घटा दूंगा, एक जो कंप्लीट है ना आपका, ये एस ई आर माइनस एस ई आर, ये कंप्लीट है। एस ई आर क्या है? ये कंप्लीट। और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? ये मुझे माइनस करना है आपका कौन सा? टी ई आर। टी ई आर एंगल, टी ई आर मतलब ये वाला एंगल माइनस कर दिया। तो क्या बचेगा? यही एंगल तो आपके पास बचा है। तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस 80, क्योंकि एस ई आर का मान 90 दे रखा है, टी ई आर का मान 80 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा? बीच वाला 10 डिग्री आपका आ जाएगा। सॉल्यूशन तरीका समझ में आ गया?
करके भी आपको दिखा दिया। फिर भी डाउट है तो फिर कमेंट करना, स्पेशल इसका अलग से वीडियो बना दूँगा मैं आपके लिए। और प्लेलिस्ट से पढ़ना, क्योंकि जो भी डाउट आएँगे किसी और बच्चे को आएँगे, वो आपको भी आ सकते हैं। तो जो डाउट वीडियो होंगे तो वो मैं जहाँ पे डाउट होगा उस एक्सरसाइज़ के नीचे ही डाउट वीडियो मैं आपको ऐड कर दूँगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए आप आए हैं। आधे बच्चे तो स्किप करके आगे ही पहुँच गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें पिछले वीडियो में ये आपको समझ में आ गया हो, या पिछला उन्हें करना है, उन्हें सिर्फ़ ये एक्सरसाइज़ करनी होगी। चलो इतना इनफ है अभी। अब आप देखिए भी, सबसे पहले आपको निम्न अंश वाले कोणों के माप बनाने हैं। आपको ये कोण बनाने हैं डी की सहायता से। तो आपको कुछ नहीं करना, लाइन खींचनी है। मैं आपको बहुत बार करा चुका ये चीज़, बहुत बार। तो यहाँ पे आपको क्या रखनी है, एक पॉइंट पे चाहे इस पे रख लीजिए, इस प्रकार से आपको डी रखनी है। और जिस साइड आपने ये लाइन मैच करनी है, डी का केंद्र आपको यहाँ पे मिलाना है। कितनी बार करवाऊँ? हर वीडियो में पिछले 3-4 पार्ट में ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। आपका 140 का है ना, तो यहाँ से काउंट करते हुए आइए, 140 डिग्री पे आप आ जाएँगे। तो 140 पे यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, डी को हटा दीजिए, इसको 140 का हो जाएगा। इसी प्रकार 82 का, इसी प्रकार 70 का, इसी प्रकार 35 का। लेकिन दिक्कत आएगी आपको 195 में, कि सर हमारी डी में तो 0 से जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो 180 तक है। तो हम क्या करें, 195 का कैसे बनाएँ कोण? हमारे सामने ये दिक्कत आ रही है। तो इसके मैं आपको 2 रास्ते बताता हूँ मैं। पहला रास्ता है, ये है 180 प्लस में 15। क्या करिए, एक आप 15 डिग्री का कोण बनाइए भई। यह लाइन खींचनी है। और आपको क्या करना है कि यहाँ आपने डी इस प्रकार से रखी, आपने डी रखी, और यहाँ से आपने कितने का बना लिया, 15 डिग्री का कोण बना लिया। आपने डी हटा के इसको लाइन खींच दी 15 डिग्री का। कितने का? 15 डिग्री का। और आपको पता है कि ये आपका 15 डिग्री का है। तो आपको क्या करना, इस लाइन को बढ़ा देना। ये है ना आपका 15 का, तो यहाँ से इसको आप क्या कर लीजिए, 180 15। 180 तो ये हो गया, 15 ये, आप इस डी को हटा दीजिए। ये आपका कितने का हो जाएगा, 115 डिग्री का कोण हो जाएगा आपका इस प्रकार से। आप कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आया, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, और ऐसा आपको करना भी नहीं। ये कुछ अध्यापक करवा देते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको करवाया। कैसे? 15 का बनाएँगे, 15 डिग्री में उसके नीचे से क्या कर जाए, आप ये खींचेंगे ना इसको, इसको पूरा आप घुमा देंगे यहाँ 180, और ये आपका 180 प्लस कितना हो जाएगा, 195 डिग्री का कोण हो जाएगा। ऐसे करवाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कर सकते हैं, समझ में आ गया तो कर लेना। और अब हमारे वाला तरीका हम लगाते हैं अभी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिक तरीका तो आपको आता है ना? आप क्या कर लीजिए, 195 को 360 में से, जब 180 से बड़ा कोण आपको बनाना आता है, तो उसको 360, 195 360 में से घटा देना भी। तो हम करेंगे 360 में से हम क्या घटा देंगे, 195 हम घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 में से 5 गया 5। क्लियर है? 14 में से 9 गया आपका, सॉरी 15 में से 9 गया आपका 6। ऐसी ले ली थी ना, 10 हो गया था, 10 में से 5 5, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 गया आपका 6, 2 में से 1 आपका 165 आ गया। अब आपको डी से क्या करना है, 165 का कोण बनाना। कितने का बनाना? 165 का। सर हम 165 का तो बड़े आराम से चुटकियों में बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी भी। तो चलिए भी, क्योंकि हमें 195 का बनाना है, 165 का नहीं बनाना हमें। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींची, आपने यहाँ डी रखी, ये चीज़ पॉइंट मिलाया, तो आपने कितने पे पॉइंट लगा दिया कि यहाँ 0, 10, 20, 30, और अब 165 पे आपको पॉइंट लगा दिया इस प्रकार से। कितने पे लगा दिया? 165 पे आपने इस प्रकार से पॉइंट लगा दिया, और अब आप डी को हटा देंगे भी। डी आपने हटा दी। आप कहेंगे सर ये वाला कोण तो है ना हमारा 165 का है। कितने का है? 165 का। लेकिन क्या हमें 165 का बनाना था? नहीं, हमें 165 का नहीं बनाना था, हमें तो 195 का। मैंने कहा था बाकी बचा हुआ हिस्सा आपका कितने का होगा? 195 का। आपको 165 पे लाइन नहीं लगानी है, आपको घेरा बनाना इस पे। ये आपका कितने का हो जाए? 195 का। ठीक है? आपको आ रही बात समझ में?
आप मुझे बताइए कि आपको 300 डिग्री का कोण बनाना है, कितने का? 300 डिग्री का। तो आप कैसे कोण बनाएँगे? कहेंगे सर हम बचा हुआ कोण बना लेंगे, लेकिन जो घेरा है वो दूसरी साइड लगा देंगे। तो बचा हुआ कितना है? कितने का बनाना है? 300 का। तो पहले 360 में से 300 घटा दो। आप कहेंगे सर 60 डिग्री का कोण बना देंगे। मान लें आपने 60 डिग्री का बना दिया। कितने का? 60 का। 60 का तो आप बना सकते हैं। तो आप घेरा आपको 60 वाला नहीं लगाना है, ये वाला घेरा बनाना है। ये आपका कितना हो जाएगा? 300 डिग्री का। आ गई बात समझ में अब तो? कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे? कोण वो बनाना है लेकिन घेरा दूसरी साइड बनाना है। बचे हुए हिस्से पे घेरा बनाएँगे ना, तो बचा हुआ कोण वो बन जाएगा। अगर उसी पे आपने चाप लगा दी, ठीक है, तो वही कोण बन जाएगा। यदि आपने चाप यहाँ लगा दी ना, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, लेकिन 60 के अपोजिट बचे हुए हिस्से पे लगा दी, तो बचा हुआ कोण आपका बन जाए। आपकी आ गई बात समझ में? कोई डाउट है? मेरे हिसाब से अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए भी। अब आगे आ जाइए भी। प्रत्येक कोण के माप का अनुमान लगाइए, फिर चांदे से मापिए भी। अब देखिए, अब कहाँ दिक्कत आपको आने वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से चांदन रखेंगे, यहाँ ये पॉइंट, यहाँ इसको नाप लेंगे कितने डिग्री का है, नाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको नाप लेंगे, यहाँ इस प्रकार से ये इसका क्या शीर्ष, आप इस प्रकार से यहाँ रखेंगे इस पे, और यहाँ देख लेंगे कि 0 से काउंट करते हुए चलेंगे कितना होगा। ये मैं आपको लिखवा भी दूँगा कि कितना होगा। इसको नाप लेंगे, इसको नाप लेंगे, इसको नाप लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो आपका आधे से ज़्यादा आपका है, इसको आप कैसे नापेंगे भी? ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा जब आधे से ज़्यादा का माप आपको लेना हो पड़ेगा, क्योंकि आपकी डी में तो है ना जो प्रोटेक्टर है आपका चांदा, उसमें तो आधा ही सर्कल है। आप क्या कर लीजिए, बचे हुए हिस्से को माप लीजिए कि आपने ये मापा, ये बचा हुआ हिस्सा ये आपका आ गया 10 डिग्री। कितना आ गया? 10 डिग्री। लेकिन आपको तो मापना क्या था? बचा हुआ हिस्सा था ना, तो इसको क्या कर दीजिए, 360 में से -10 कर दीजिए। कितना बच जाएगा? 350। तो बोलिए, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट करके पूछिए भी। जल्दी पूछिए भी। ठीक है, अब इन कोणों को आपको क्या करना है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत भी करना है अभी। पहले तो कोण का अनुमाप लगाइए, चांदी से आपने माप लिए भी। फिर आपको न्यून कोण भी, न्यून कोण मैंने आपको बता रखा कि 90 से जो कम होंगे वो आपके न्यून कोण होंगे, जो आपके 90 से ज़्यादा होंगे वो अधिक कोण होंगे, जो 90 का होगा वो आपका न्यून कोण होगा, और जो आपका 180 और इसके बीच में होगा ना प्रतिवर्ती कोण, इसको चलो मैं एक बार रफ करके आपको बता ही देता हूँ कौन सा न्यून, अंदाजे से। माप तो आप लेंगे डी से, मापने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। और अब भी दिक्कत होगी तो बेटा आपको एक बार दोबारा से सारे वीडियो देखने पड़ेंगे भी। ठीक है, क्योंकि आप बीच में से आए हैं देखते हुए। यदि बीच में से आप देखते हुए आए हैं, या फिर एक कारण हो सकता है कि आप सिर्फ वीडियो देखते ही आए हैं, मैंने कहा कॉपी पेन अपने साथ रखा करो। जो चीज़ मैं करता हूँ एक बार उस चीज़ को आप खुद से निकाल के देखा करो भी। चलो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोणों का मानदंड ना, ये आपको दिख रहा है, इससे अधिक है, खुला है तो आपका अधिक कोण है, कम खुला है तो आपका न्यून कोण है। तो ये आपका न्यून कोण है, ये आपका क्या है? अधिक कोण है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा खुला है ना, तो ये आपका क्या हो गया? अधिक। ये आपका क्या है? न्यून। ये भी आपका क्या है? अधिक। ये भी आपका क्या है? न्यून। ये आपका क्या है? अधिक। लेकिन ये आपका आधे से ज़्यादा खुला है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती। देखने से ही हमें पता चल रहा है, तो कोई डाउट नहीं इसमें। आगे बढ़ जाएं। एक आकृति बनाई जिसमें 3 न्यून कोण हो, एक समकोण और एक अधिक कोण भी। तो चलिए भी, एक आकृति बनानी ध्यान से, आप स्केल हाथ में रखना भी। पहले तो हम समकोण ही बना लेते हैं भी। ये आपका क्या बन गया? समकोण आपका बन गया, एक आकृति में बनानी है। फिर क्या है आपके? 2 न्यून कोण भी। न्यून कोण, ये 2 न्यून कोण हो गए।
ठीक है आपको, सॉरी, 3 न्यून कोण थे आपके, कितने थे? 3 न्यून कोण। तो आपका 1 न्यून कोण हो गया, 2 हो गया और ये आपका तीसरा न्यून कोण हो गया। समकोण आपका हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। और 2 अधिक कोण हो भी। 2 क्या हो आपके अधिक कोण, मतलब आपके इससे ज़्यादा खुले हों भी। तो ये आपका इस प्रकार से यदि यहाँ ले गए तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन आपको अधिक कोण ये इससे ज़्यादा खोलना है। ये आपका क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। ठीक है? और आपको क्या करना है कि एक और अधिक कोण आपको बनाना है। ठीक है? ये देखिए आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से खुल गया तो अधिक हो जाएगा। तो अधिक कोण आपको इसको इस प्रकार से बना के छोड़ सकते हैं। ये 2 अधिक कोण हो गए आपके, ये समकोण हो गया, ये 3 आपके न्यून कोण आपके हो गए भी। क्लियर आपकी आकृति? कोई डाउट हो आप कहेंगे सर इसको बंद करवा दीजिए। आकृति को क्या करवा दीजिए बंद, खुली छोड़ रखी है ना, तो इसको आपको बंद करवाना है अभी। तो चलो मैं आपको बंद करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको नोटबुक में नोट किया था। यहाँ बना दो इस साइड, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आकृति ये तो खुली आकृति होगी, यदि आप बंद आकृति में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको राइट एंगल बना देना है, इस प्रकार से। कोई आपको डाउट हो तो आप बोलिए भी। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं, हमने एक राइट एंगल बना दिया, समकोण आपका बना दिया अभी। ठीक है? फिर इस पे आपको क्या करना, इस प्रकार से अधिक कोण ये आपने बना दिया अभी। ये दोनों क्या हो गए आपके अधिक कोण, ये आपका समकोण, और यहाँ पे 3 आपको क्या करने हैं, न्यून कोण बना देने हैं। ये आपकी आकृति बनेगी। खुली आकृति बनानी इस प्रकार बना लेना, बंद आकृति बनानी तो इस प्रकार से बना लेना। ये आपका बेस्ट आंसर रहेगा अभी। बोलिए किस प्रकार का? 3 न्यून कोण 90 से छोटे, 1 2 3 अधिक कोण आपका एक ये रहा। ये लाइन सीधी है बेटा, एक बार ये लाइन क्या है आपकी? सीधी है। ध्यान रखना ये कोण यहाँ पे सीधी आ रही लाइन। ये आपका एक अधिक कोण, एक अधिक कोण, 2 अधिक कोण और एक ये आपका 90 डिग्री का कोण आप इस प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर बात आपकी? ठीक है। अक्सर अम को इस प्रकार दोनों ओर के 40 के हो और मध्य कोण आपका 60 डिग्री का हो। इसको रफ कर सकता हूँ अब, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में फँसने वाले हैं और आप भी जिनमें फँसोगे। इसमें तो अब नहीं फँसोगे? सर नहीं फँसेंगे, हम बना देंगे भी। चलो अक्सर अम वाले को और देख लेते हैं। ये कहता है कि अक्सर अम आपको इस प्रकार से बनाना है कि दोनों कोर के कोण 40 और बीच का कोण हो कितने का हो? 60 का। तो सबसे पहले अम अक्सर बनाने के लिए आपको एक लाइन खींच लिया आप इस प्रकार से। खींच लेंगे। यहाँ पे डी रखिए आप इस प्रकार से, यहाँ पे आप कोण बना दीजिए कितने का, कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना आपकी डी, तो यहाँ पे आप 40 डिग्री का कोण बना दीजिए। कितने का? 40 का। बना देंगे 40 का यहाँ पर। चाहे स्कोर बढ़ा दीजिए आप 40 का। अब यहाँ पे आपको डी रखनी है। इस साइड 0 से काउंट करते हुए आना है। आपको कितने का बनाना है बीच में? 60 डिग्री का। तो इस पे 60 वाली लाइन ऐसे खींच दीजिए। खींच दोगे? अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से डी रखनी है। यहाँ से काउंट 10, 20, 30, 40 करते हुए आपको इस प्रकार रख देना है। तो ये आपका 40, ये आपका 60 और ये भी कितना हो जाएगा? 40। मैं हाथ से बना रहा हूँ तब आपको दाएँ-बाएँ दिख रहा हो, लेकिन जब आप एक्यूरेट बनाएँगे तब आपका इसी प्रकार से बनेगा। डी रखनी है आपको आने किसी भी शीर्ष पे कोण कैसे बनाते हैं? जैसे इसका ये पॉइंट मैच होना चाहिए डी के केंद्र का, और ये लाइन 0 डिग्री वाली 40 का बनाएँगे, फिर 60 का। इस प्रकार से आपका ये कोण बनेगा। आपका एम की व्याख्या होगी भी। अब 5 का भी। वाई अक्षर को इस प्रकार बनाइए कि 150, 60 और 150 के 3 कोण बने भी। अब वाई में 3 कोण कैसे बनेंगे? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बार-बार भी। तो चलो इसका भी समाधान हम ये भी करते हैं। चीज़ें समझ में तो आ रही है ना? जहाँ पे नहीं आए वहाँ पे कमेंट करके बता देना, और बाकी बच्चों को बता देना। आप सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ा दूंगा इसी प्रकार से। ठीक है? कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको 24/7 मतलब हर समय आप कमेंट कर देना। हमारा ऐप है करियर विद विक्रम, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना। जहाँ पे आपको दिक्कत आए वही बस आप एक बार मुझे बता देना भी।
वाई अक्षर को इस प्रकार बनाना है कि दो आपके 150 के बने। तो सबसे पहले बेटा लाइन खींच लेना है एक। सर हमने लाइन खींच ली। डी को पहले इस प्रकार से रखना भी। किसको रखना? डी को पहले आप इस प्रकार से रखना, ऑटोमेटिक आपका बीच वाला बन जाएगा। और यहाँ आपको क्या करना, 150 डिग्री का कोण बनाना। कितने का है? 150 का। ठीक है। फिर डी को आप उठा के इस साइड घुमा देना भी, ऐसे रख लेना। और यहाँ पर भी कितने का बनाना? 150 का। कितने का? 150 का। यहाँ से स्टार्ट करना। डी आपने इस प्रकार से रखी ना, ये 0 10 20 30। यहाँ पर भी इस प्रकार से 150 का बनाना, ये 150 का। और ये बीच में कितने का? ऑटोमेटिक 60 का बन जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक काम कीजिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आप क्या रखिए? डी रखिए। आपने रख लिया। तो यहाँ पे कितने का बनाना आपको? 150 का। सर 150 का हमने बना दिया, कोई डाउट नहीं। अब इस पे, अब डी को यहाँ से उठा लीजिए भी। डी को आपने यहाँ से उठा लिया, ये कितने का बना दिया? 150 का। अब डी को आप इस प्रकार से रखिए भी यहाँ पर, इस लाइन पे, और यहाँ पे बना दीजिए 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। और ये ऑटोमेटिक आपका कितना बन जाएगा? 150 का। आप कहेंगे सर ये ऑटोमेटिक 150 का कैसे बन रहा है? क्योंकि 150 150 300 और 60, 360 जोड़ आपका 360 आना चाहिए। टोटल कितना होता है? 360। ये आपने 150 का बना दिया, ये आपने 60 का बना दिया, 210। और कितने बच गए फिर? अब बचा हुआ ऐसा कितना? 150 का, क्योंकि टोटल 360 होता। तो ये भी आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चे इसमें आए होंगे कि सर ये अशोक की तीलियों वाला है ना, अशोक चक्र वाला भी, ये हमें सामाजिक में भी परेशान करता है, जीके में, और इसमें भी हमें परेशान करता है, मैथ में भी। तो चलिए देखते हैं। ये कहता है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच कितने अंश का माप होगा भी? तो 24 तीलियां हैं तो 24 हिस्से हो गए भी। कितने हो गए? 24 हिस्से हो गए। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको देखना एक हिस्सा कितने का है। तो आप क्या करेंगे? 360 बटे में 24। 360 बटे में 24। तो 24 एक कम 24, अगर भाग देंगे तो कितना बच गया? 12। 12 बच गया, एक जीरो भी बची हुई थी, 120। 24 पंजे 120, तो कितना उत्तर आ गया इसका? 15। तो यहां से आ गया दो संलग्न तीतियों के बीच आपके अंश का माप। दो संलग्न मतलब लगातार तीलियों के बीच क्या होगा आपका? अंश का माप आपका होगा 15 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। ये कहता है कि दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण, सबसे बड़ा न्यून कोण तो हम देखते हैं भी। तो दो तीलियों के बीच में लगातार जो तीलियां उनके बीच में कितने का? 15 का। अब ये कहता है कि न्यून कोण, दो तीलियों के बीच में सबसे बड़ा न्यून कोण, यदि मैं आपका इस प्रकार से लगा ली मैंने तीलियां भी, इन दो के बीच में कितना होगा? 15 का। अगर मैं ये इसको हटा दूं, बीच में से निकाल दूं, तो इन दो तीलियों के बीच में कितना होगा? आप कहेंगे सर 30 का। ठीक है। आगे वाली लूंगा, इन दोनों को निकाल दिया, अभी भी तो न्यून कोण है ये, कितना होगा? 45 का। फिर मैंने इसको भी निकाल दिया, आगे वाली गिन ली 60 का, अब भी न्यून कोण है। फिर मैंने ये हटा दी, आगे वाली ले ली, कितने का हो जाएगा आपका? 75 डिग्री का। अब ये हटा दी, अगला कितना होगा? 90 का। लेकिन अब की बार ये न्यून कोण नहीं है आपका, ये न्यून कोण नहीं, ये आपका समकोण बन चुका है। तो मतलब आपका जो दो तीलियों के बीच में न्यून कोण बन सकता है सबसे बड़ा, वो कितने का बनेगा आपका? 75 डिग्री का। क्योंकि आगे वाली जब वो तिल्ली आप हटा दोगे तो कितने का हो जाएगा? 90 का। तो आप दो तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? वो होगा आपका 75 डिग्री का। कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी ये पहली भी बड़ा परेशान करती है बच्चों को। तो चलिए पहली का भी हम इंतजाम करते हैं अभी। ये तीलियों वाला समझ में आ गया ना? एक बार दोबारा देख लीजिए, 1 मिनट में छोटा सा आपको बताता हूँ। दो तीलियों के बीच में कितना है? 15। ठीक है। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ ये इस प्रकार से हमारी तीलियां हैं, कुछ भी हैं भी। ठीक है। इस तिल्ली को हटाया, यहाँ तक कितना हो जाएगा? इसके और इसके बीच में, आप कहेंगे सर इसके और इसके बीच में हो जाएगा 30। उसी प्रकार इसके और इस वाले के बीच में
45। न्यून कोण जब तक आपका नहीं आता, न्यून कोण आता तब तक आपको बढ़ते जाना भी। इसके और इसके बीच में 60, इसके और इसके बीच में आपका 75 और आगे वाली एक और ले लेंगे, कितना हो जाएगा 90। इसने तो न्यून कोण पूछा सबसे बड़ा दो तीलियों के बीच में, वो आपका 75 होगा। चीज है। अब पहली अजीबी, मैं एक न्यून कोण हूं भी, यदि मेरे यदि आप मेरे माप को दोगुना करते हो तो भी न्यून कोण, यदि आप मेरे माप को 3 गुना करते हैं तो भी न्यून कोण, यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हैं तो भी न्यून कोण, यदि आप प्राप्त होगा, यदि आप मेरे माप को 5 गुना करते हैं तो अधिक कोण भी। तो आपको बताना है कि मैं क्या हूं भी। 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, तब तक न्यून कोण रहेगा। यदि आपने 5 गुना कर लिया तो अधिक कोण बन जाना चाहिए भी। 4 गुना तक क्या? न्यून कोण। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्या वो हमारे 10 डिग्री हो सकता है? 10 डिग्री को 2 गुना करना 20, 3 गुना करोगे 30, 4 गुना करोगे 40, 5 गुना करोगे 50, लेकिन 5 गुना पे तो क्या आना था? अधिक कोण आना था। ये नहीं हो सकता हमारा। आ गई बात समझ में? क्योंकि 5 में अधिक कोण आना था, 4 तक तो ठीक था। मैं 15 लेके देखता हूँ भई। 15 दूगुना 30, 3 गुना 45, 4 गुना आपका 60, 5 गुना 75, नहीं हुआ अभी। 5वां क्या आना था? अधिक कोण आना था, ये भी आपका नहीं हुआ। चीज़ें क्लियर? अब और कौन-सी संख्या में लेता हूँ, थोड़ा-सा मैं स्पेस लेता हूँ एक बार लिखने के लिए, यहाँ ले लेता हूँ। क्योंकि हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको एक्चुअल आंसर आता हूँ, 19 लीजिए भई। क्या लीजिए? 19। 19 दुगुना आपका 38, तिगुना आपका 57 और तिगुना आपका 76। टेबल देख लेना भी। और 5 गुना आपका 95। तो देखिए, 2 गुना आपका न्यून कोण, 3 गुना आपका न्यून कोण, 4 गुना आपका न्यून कोण और जो 5 गुना है वो आपका अधिक कोण आ गया 90 से अधिक। उसी प्रकार 20 भी आपका हो जाएगा। 20, 40, 60, 80 और आपका 100। 5वां आपका अधिक कोण, बाकी आपके न्यून कोण। और कौन सा? 21 लेके देखूं? 21, 42, 21 तिये 63, 21 चौके 84 और 21 पंजे 105। तो 21 भी वो संख्या आपकी हो सकती है कि जिसका आप 2 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं तो न्यून कोण मिलता है और 5 गुना में क्या आता है? अधिक कोण। एक बार हम 22 को चेक करते हैं। 22, 44, 66, 88 और 110। बिल्कुल 22 भी हमारा आंसर हो सकता है। इसने पूछा ना और कौन सी संख्या है आपकी? 19, 20, 21, 22। लेकिन जब आप 23 पे पहुंचोगे ना, 23 पे ऐसा नहीं होगा अभी। 23 दूनी 40, 23 तिये 69, 23 चौके भी 9 और 3 आपका 92 भी। ये देखिए आपका 4 टाइम्स में भी क्या आ गया? अधिक कोण आ गया 4 गुणा में ही। लेकिन इसने कहा था कि 4 गुणा तक तो मैं क्या रहूँगा? न्यून कोण रहूँगा और 5 गुणा में मैं अधिक कोण बन जाऊँगा। तो 23 आपका नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर आपने 19 चेक किया, 18 को देखना एक बार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। 5 गुणा में अधिक कोण आना था लेकिन यहाँ 90 आ रहा है। तो वे 4 संख्याएँ आपकी कौन-सी है? 19, 20, 21, 22 भी। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।